जो लोग दरबार के भक्त हैं बाबा के और पदयात्रा कर रहे हैं, उनसे कहना है कि रात्रि में, इस सीजन में रात्रि में पदयात्रा न करें, दिन दिन में करें, रोशनी में, दिन की रोशनी में, क्योंकि कोहरा पड़ रहा है जगह जगह पे, पानी गिरता है। तो प्रातः जल्दी से और शाम होने के पहले तक यात्रा करें। और कहीं पर जो ईश्वर का भक्त होगा, भोलेनाथ का कोई भक्त होगा, वो आपको जरूर रास्ते में ठिकाना भी देगा। और आप जानते ही हैं कि आपको कोई न कोई रास्ते में मिलता ही है, रोकता ही है, आपकी यात्रा को सुगम बनाता है। तो सभी पदयात्री इसका विशेष ध्यान रखें। जनवरी के महीने में, अभी तो दिसंबर का कार्यक्रम है कि 15 दिसंबर से 22 दिसंबर बेंगलोर का कार्यक्रम है दरबार का। इसके पश्चात इसी दिसंबर में ही विदेशी भक्त हैं दरबार के, वो सभी बाबा के भक्त हैं, उनमें शिष्य भी बाबा के कुछ हैं, वो सब आ रहे हैं, वो सब रहेंगे। कुछ लोग यहाँ रह करके और दीक्षा ग्रहण करके उसके बाद दीक्षा के लिए आ रहे हैं यूरोप से। तो उनके साथ हम लोग कुछ कार्यक्रम चलाएंगे। दूसरा, जब जनवरी आएगी तो जनवरी में 25, 26, 27 जनवरी को काशी में एक महासम्मेलन है अपना, सभी भक्तों का, पूर्णिमा पड़ रही है उसमें। तो 25, 26 और 27 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी वहाँ पर सम्मेलन है। वहाँ दीक्षा का कार्यक्रम भी होगा और 3 दिवसीय सम्मेलन भी होगा, जिसमें हम सभी उत्सव मनाएंगे। बाबा के भक्त सभी वहाँ इकट्ठे होंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे, हाजिरी लगा करके बाबा के दरबार में पुण्य अर्जित करेंगे। ये जनवरी का कार्यक्रम हो जाएगा। फरवरी में परम पूजनीय बाबा जी का जन्म दिवस है, 14 फरवरी। तो हम लोग बहुत उत्साह से, बहुत उमंग से इसको मनाएंगे। फरवरी में बाबा जी का जन्मदिन मनाएंगे। और इसके पश्चात मार्च का महीना है, मार्च 2024, 11 मार्च को यानी 8 मार्च को शिवरात्रि है। शिवरात्रि का पर्व हम लोग दरबार में मनाएंगे, आनंद लेंगे बाबा के साथ, सभी उनके भक्त और शिष्य। फिर 10 तारीख को अमावस्या है, पितृमुक्ति वगैरह है, जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वो सभी इकट्ठे होंगे, तो पितृमुक्ति का कार्यक्रम होगा अमावस्या को, वो 10 तारीख है। और 10 मार्च और 11 मार्च को हम लोग यहाँ से कूच करेंगे कानपुर से भगवान काशी विश्वनाथ के दरबार में, धाम के लिए। ये सब दिखाते हैं यूट्यूब पे, चल रहा पीछे बाहर चल रहा। तो बढ़ना भी चाहिए, जाना चाहिए। तो हम सभी लोग भगवान विश्वेश्वर नाथ के धाम काशी विश्वनाथ, सृष्टि का केंद्र, सृष्टि का केंद्र काशी, मुक्ति का केंद्र काशी के लिए प्रस्थान करेंगे 11 मार्च को कानपुर से। मैं स्वयं इस यात्रा में आपके साथ रहूँगा, आपके साथ चलूँगा। और यह यात्रा कुल 13 दिनों की यात्रा होगी। 13 दिन में हम लोग कानपुर से भगवान
विश्वनाथ के दरबार में पहुंचेंगे। एक यात्रा के दौरान एक विशालकाय नंदी भी हमारे साथ होंगे। जो पूरा रास्ता दिखाते हुए चलेंगे, रास्ते में रुकते हुए, लोगों से मिलते हुए। यह जो सनातन की यात्रा है, ये भगवान काशी विश्वनाथ के दरबार में जाके पूरी होगी। और ये यात्रा जो यहाँ से भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों तक जाएगी, दसियों हजार भक्त बाबा का शिष्य सब इसमें जुड़ के जाएंगे, सब लोग जाएंगे, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सब जाएंगे और बाबा के चरणों में और वहाँ पर जो शक्तिपीठ है वहाँ जाके हाजिरी लगाएंगे। और इस दरबार में पहुंचकर जो यात्रा पहुंचेगी, ये यात्रा फिर वहाँ समाप्त नहीं होगी। आप ऐसे समझो कि भगवान काशी विश्वनाथ के धाम से, उस दरबार से यह सनातन की यात्रा धीरे धीरे चलते हुए पूरे विश्व में फैलेगी। ये पूरे विश्व में फैलेगी ये यात्रा, और इन यात्राओं का दौर अपने देश में और बढ़ेगा। कितनी बड़ी शक्ति दरबार ने खोल रखी है कि आप पद यात्रा करके आते हो और आपके परिवार के रोग और कष्ट चले जाते हैं। कितना अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आपके भी कष्ट जाते, उनके भी जाते हैं। तो पदयात्री जो पदयात्रा करते हैं आप लोग, वो अदम्य साहस आपके अंदर है। कुछ लोग दंडवत यात्रा करते हैं, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर से दंडवत करते हुए आते हैं। रास्ते में सड़क इतनी खराब है कि गाड़ी आना मुश्किल है। उन सड़कों पर आप अपनी छाती रखते हुए, रगड़ते हुए, घुटने रखते हुए, पूरा शरीर रखते हुए दंडवत करते हुए आते हैं। आप धन्य हैं। हो सकता है यहाँ अधिकारियों के बात ना समझ आती हो, PWD के, क्योंकि उनको पदयात्रा नहीं करनी है, दरबार से कोई जुड़ाव भी नहीं है उनका। लेकिन आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के आगे वो सड़क भी आपको रोक नहीं पाती, वो गंदगी आपको रोक नहीं पाती। आप फिर भी दंडवत यात्रा करते हो। पद यात्रा तो करके तमाम भक्त रोज टोली की टोली चली आ रही हैं। इतना साहस, छोटी टोली भी, बड़ी टोली भी। छोटी टोली तो हमने इतनी बड़ी छोटी देखी कि 2 ही लोग चले आ रहे हैं, 3 लोग कहाँ से? बोले बद्रीनाथ से चल दिए। अब बद्रीनाथ धाम से पैदल चल के आना यहाँ कानपुर तक, करौली सरकार, करौली शंकर महादेव धाम तक, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है, बहुत बड़े साहस का काम है। इसीलिए दरबार ने तमाम आपको जो रास्ते बताए चलने के लिए ने प्रदान किया कि लोग इतनी दूर दूर से आकर के पुण्य प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए चलते हैं। तो दरबार ने जो 3 रास्ते बताए थे, पहला कि भगवान काशी विश्वनाथ धाम से जो पदयात्रा करके आते हैं लोग, वो 1 जनवरी से सक्रिय रहेगा। अभी तो जहाँ जहाँ से आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन 1 जनवरी से बाकी और अपनी जगह और कहीं से यात्रा करें, अलग बात है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए दरबार ने बना दिया कि यदि आप भगवान काशी विश्वनाथ धाम से, काशी से पदयात्रा शुरू करते हैं दरबार तक, या श्री वृंदावन धाम से
आप पद यात्रा शुरू करते हैं, वहाँ के बिहारी जी का दर्शन करके और जो वहाँ पर गोपीश्वर महादेव हैं भोलेनाथ, वहाँ जल अर्पित करके और वहाँ से जल लेकर के करौली शंकर महादेव धाम की ओर चलते हैं। तो आप तमाम पितरों की मुक्ति भी होती है स्वतः ही यहाँ पहुँच के, स्वतः ही होती है। और तमाम उनसे जुड़े रहते कष्ट जो आप में बने रहते वो सब चले जाते हैं, आते ही आपके चले जाते हैं। अद्भुत है। और भगवान रामलला के दर्शन करके अभी तो है। तीसरा, अयोध्या जी से पद यात्रा करके आप आते हैं तो भी आपको 9 हवन के पुण्य प्राप्त होते हैं। इसी कड़ी में 1 जनवरी से और जोड़ सकते हैं कि जो प्रयागराज से पद यात्रा शुरू करेंगे करौली शंकर धाम के लिए, उनको भी 9 हवन का पुण्य और 1 दिवसीय और 1 आरोग्य हवन का पुण्य प्राप्त होता है। उनके भी तमाम पितरों की मुक्ति होती है और कष्ट जाते हैं। ये प्रयागराज को भी और आज जोड़ दिया गया है। ये यात्रा भी आप कर सकते हैं। और दंडवत यात्रा जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आज से ही बना देते हैं कि कानपुर से दंडवत यात्रा जो लोग करते हैं उनके लिए यहाँ परमठ पर एक स्थान है कानपुर में, कचहरी के पास, परमठ बोलते हैं उसको, बाबा आनंदेश्वर हैं। वहाँ से करौली शंकर धाम की यात्रा, सिद्धनाथ धाम है, सिद्धनाथेश्वर बाबा हैं, सिद्धनाथ धाम जाजमऊ, वहाँ से दोनों की दूरी लगभग करौली शंकर महादेव धाम तक आने के लिए लगभग बराबर। तो यहाँ से कर सकते हैं। कानपुर में एक मंदिर है, जेके टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जेके मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी का जो विग्रह है बांके बिहारी का वहाँ पर है। वहाँ से भी आप दंडवत यात्रा कर सकते हैं। कमला टावर में द्वारकाधीश मंदिर है, वहाँ से आप दंडवत यात्रा कर सकते हैं। और पनकी में हनुमान मंदिर है, वहाँ से भी आप दंडवत यात्रा कर सकते हैं। ये दंडवत यात्रा आप करके आते हैं तो आपको दरबार से 1 दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य प्राप्त होते हैं, पितृ मुक्ति होती है, तमाम रोग कष्ट अपने आप ही जाते हैं आपके। ये दरबार की शक्ति है जो आप सबके साथ होता है। और आप, मैं नहीं कहता है, सब आप स्वयं ही बताते हैं कि हम कष्टों से मुक्त हुए। ध्यान से अपने में रखेंगे, आप कर पाएंगे। तो जो ये दंडवत यात्रा करके आते हैं इनको 1 दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य प्राप्त होते हैं। बहुत क्या दिन लगते हैं इनको, सवाल ही नहीं। बहुत कष्टकारी है। तो ये कार्यक्रम जो आपको बताए हैं, तो सभी लोग उसी के अनुसार तैयारी करेंगे। हम सभी अगले महासम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं जो 25, 26, 27 जनवरी को काशी विश्वनाथ धाम में। वहीं हम लोग 3 दिन निवास करेंगे, 2 दिन निवास करेंगे, तीसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करेंगे समापन करके। तो सभी लोग संकल्प के लिए तैयार हो जाएं। करीब 8,500 परिवार जुड़ चुके हैं। ज़्यादा जुड़ गए बात करते करते। 7,000 कहा था तो 8,500 परिवार हो गए। तो चलिए सभी लोग संकल्प शुरू करते हैं।
सबसे पहले वह लोग संकल्प करेंगे जिन्होंने दरबार की सारी प्रक्रिया कर ली है, कोई प्रक्रिया शेष नहीं है। इसमें चाहे पदयात्री रहे हों, उन्होंने एक दिवसीय हवन का पुण्य पाया हो, वह भी कर सकते हैं। चाहे 9 हवन का पुण्य पाया है पदयात्रियों ने, वो भी कर सकते हैं। जिन्होंने एक दिवसीय अनुष्ठान किए हैं, दरबार में स्वयं अनुष्ठान किए हैं, वो भी करें। जो 9 हवन करके प्रक्रिया की जिन्होंने, वह भी संकल्प कर सकते हैं, पूरी कर लिया हो प्रक्रिया। और इस संकल्प को वह लोग भी करेंगे जो बाबा के जो भक्त से शिष्य बन चुके हैं। एक जो मंत्र दीक्षा ले चुके हैं, बाबा से तंत्र दीक्षा ले चुके हैं, वो सभी लोग इस संकल्प को करेंगे। संकल्प पश्चात 1 गिलास जल, उसमें 2 लौंग और 2 चम्मच चीनी डाल के रख लेंगे। एक व्यक्ति के लिए है ये। संकल्प के अंत में 6 बार सीधा और 7वां चक्कर उल्टा घुमा के लैट्रिन में या गंदी नाली में डाल देंगे, ताकि गंदगी जाए, निकल के तेजी से खत्म हो। जो लोग घर पे हैं, जो घर पे नहीं है, जब घर पहुंचे तब कर लें। और ये भी ध्यान रखें कि अंत में एक संकल्प होगा, सामूहिक होगा आखिरी में, कि अपने अपने परिवार के सदस्य का जो लोग ना उपलब्ध हों, घर पे ना हो, या संकल्प ना करते हो या ना करना चाहते हो या भागते हो, तो उनका एक कपड़ा ज़रूर छुपा के रख लीजिए, जो उसका कपड़ा पहना हुआ हो, उतरा हुआ हो, धुला ना हो, बस वो कपड़ा गोद में रख के उसका नाम लेके बाद में संकल्प अभी कराया जाएगा, तो उसके लिए कर सकते हैं। सबसे प्रभावी तरीका होता है जब आप उसका नाम लेकर के उसके लिए प्रार्थना संकल्प करते हैं दरबार से, उसकी समस्त गंदगी, तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ, तमाम असाध स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। जो बीमार है व्यक्ति, असाध रोगी है, उसका भी आप ऐसा ही कपड़ा रख करके गोद में संकल्प कर सकते हैं, तो वह भी तेज़ी से स्मृतियाँ उसकी नष्ट होती हैं। तो सभी लोग संकल्प के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी लोग तैयार हो संकल्प के लिए। ओम। तो आप सभी लोग संकल्प के लिए तैयार। बाबा के सभी दीवाने, बाबा के सभी भक्त, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी के संकल्प पूर्ण हुए। आप 1-2 बातें और ध्यान रखनी है कि जो पदयात्रा करते हैं, जो पुण्य मिलते हैं, उसके बाद जैसे हवन करके आगे की प्रक्रिया पूरी करते हैं कि लेपन करना, संकल्प करना, दरबार से जुड़ा रहना, रुद्राभिषेक करना, विष्णु सहस्त्रनाम करना और दरबार से जुड़े रह करके अमावस्या करना। तो जो पद यात्रा करके आते हैं उनको 3 बार की अमावस्या अनिवार्य है, ध्यान रखें। जो हवन करके जाते हैं उनको 1 बार की, बाकी जो पद यात्री इनको पुण्य मिलते हैं उन्हें 3 बार की अमावस्या अनिवार्य, ध्यान रखेंगे, जरूर करेंगे। तो 12 तारीख को और दीक्षा अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। बाबा से दीक्षा लेके, नहीं तो मिले हुए पुण्य आपके वापस हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। दीक्षा बहुत अनिवार्य, ताकि आपका जप तप से आपकी एनर्जी आपके पास बनी रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। जो ऊर्जा आपको मिली है वो सुरक्षित ऊर्जा का ताला, ऊर्जा है, ताला भी जरूरी है। तो दीक्षा से आपके जप तप से उत्पन्न होता है। और 12 को इस बार इसी महीने में अमावस्या है, उसमें हम सब तो आप सभी लोग जम खूब संकल्प किया, जम के किया, बाबा के साथ, माँ के साथ, दरबार के साथ। आप सभी लोगों को, आपके पूरे परिवार को बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ माता कामाख्या की ओर से बहुत आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और समृद्ध रहे। नियमों का पालन करते रहेंगे। हरि है। जो संकल्प कर चुके अपनी संकल्प की दक्षिणा पेटी में डालते रहेंगे। जो घरों में जिन्होंने किया है वो अपने घरों में संकल्प की दक्षिणा निकाल कर
और अपने रखते रहेंगे। जब दरबार आए तो वो ज़रूर, यहाँ पेटी होती ब्राह्मणों की जो संकल्प दक्षिणा लिखा रहता है, उसमें डाल दें ताकि आपके संकल्प पूरे बने रहें और आपके संकल्प पूरे बने रहें। और कि अगर एक का संकल्प लिया तो एक लोग, और 5 का संकल्प लिया तो 5 लोगों के अलग अलग दक्षिणा आपके पास इकट्ठी करनी होती। ध्यान रखें, जब दरबार आए तो अपने हाथों से संकल्प की दक्षिणा की पेटी में स्वयं डालें ताकि आपके संकल्प पूर्ण रहें। और एक सूचना और थी कि संकट सेना का गठन अतिशीघ्र इसी अमावस्या से घोषणा होने लगेगी। इसी अमावस्या में आपको उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की घोषणा होगी, प्रदेश अध्यक्ष की, और कई प्रदेशों के अध्यक्षों की घोषणा होगी। शंकर सेना के जो से गठन करेंगे कई प्रदेशों में, अलग अलग अपने अपने प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा होगी ताकि अपने अपने प्रदेशों में लोग शंकर सेना के गठन पर कर पाएँ और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे पाएँ। जो सरकारी कार्यक्रम उनके साथ भी योगदान करके अपना कार्यक्रम बनाएंगे आगे, और दरबार के साथ जो दरबार के साथ अपने दरबार के कार्यक्रम होंगे उनके साथ भी तालमेल करके आगे कदम बढ़ाएंगे। तो आप सभी लोगों को ये शंकर सेना का एक ये लोगो है, आप देख सकते हैं, ये रहेगा। ये शंकर सेना का लोगो रहेगा जो हर झंडे पे रहेगा। और इस शंकर सेना का जो लोगो है झंडे पे रहने के साथ साथ इस झंडे का जो रंग होगा, जो इस झंडे का रंग होगा बनेगा प्रतीक, या शंकर झंडे रहेंगे शंकर सेना के। वो जैसे भगवान शिव का आपने देखा होगा शरीर का कलर पर्पल कलर देखा होगा, है ना, पर्पल कलर जैसे, हाँ दिखाएं हम आपको, नहीं दिखाते। जैसे ये कलर है ना, ये पर्पल कलर है, ये वाला जहाँ मेरी उंगली है ये पर्पल कलर है। ये कलर रहेगा भोलेनाथ के शरीर का कलर, यही रहेगा। और इसके ऊपर ये निशान और एक शिवलिंग का प्रतीक, इतना रहेगा। ये झंडा निशान रहेगा। ये साथ चलेंगे, आपकी पदयात्रा में भी साथ चलेंगे, आपके हर कार्यक्रम में, पूरे देश में होने वाले कार्यक्रम में आपकी सुरक्षा व्यवस्था करना, आपको स्टेशन से लाना, वहाँ तक पहुँचाने की सूचना देना, सभी कार्यक्रमों में जहाँ आपको सुविधा की आवश्यकता है ये दरबार के लोग एक तरह वॉलंटियर बन के ये करेंगे। और जो सनातन प्रहरी हैं वो सब आज से शंकर सेना के रूप में जाने जाएंगे। सभी सनातन प्रहरी हों तो कोई हो, तो हरिहर। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।